नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में मिली करारी पराजय के बाद जनता की नाराजगी दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में योगी ने एक तरफ तो देखा जाए तो योगी ने बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी दूरी बना ली है और दूसरी तरफ जनता के बीच पकड़ बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में परिवार आईडी स्कीम की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसकी समीक्षा की। परिवार आईडी एक ऐसा माध्यम है जिससे योगी सरकार की पहुंच लगभग 3 करोड़ 60 लाख परिवारों तक सीधी हो जाती है। इन परिवारों के 15 करोड़ 7 लाख सदस्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत इन लोगों को निःशुल्क अनाज मिलता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 76 योजनाओं सेवाओं का फायदा भी इसी फैमिली आईडी से लिंक होने के बाद दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के करीब 25 करोड़ लोगों तक इस फैमिली आईडी के माध्यम से पहुंच स्थापित हो जाए। ऐसा होने पर लाभार्थियों से सीधा जुड़ने का मौका योगी सरकार को मिल जाएगा और लोकसभा चुनाव के दौरान हुई नाराजगी भी बहुत हद तक दूर की जा सकेगी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर एक परिवार को मिल रही शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण परिवार पासबुक में दर्ज किया जाए। पासबुक और परिवार आईडी जारी करने से पहले परिवार के संबंध में सभी जानकारी प्रमाणित की जाए और सभी संबंधित विभाग का इसमें सहयोग लिया जाए। परिवार आईडी का डेटा कहीं न कहीं सरकार को जनता से सीधे जुड़ने का मौका भी देगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या का डेटा एकत्रित करने के बाद योगी कोई नई योजना लागू करेंगे क्या महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना लाई जाएगी? मतदाताओं को फिर से भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए योगी क्या कदम उठाएंगे? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं इससे जुड़ी हुई हमें मिली हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। अब जब जनता ने हराया है तब जाके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को काम धाम की सुध आई है, लेकिन नियत में नहीं कि लोगों के लिए काम करें। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा जब नौकरी मांगते तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। नीट का पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर भी लीक हो गया, कोई पेपर खाली नहीं जा रहा है। किसानों को लेकर वादा किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, कहा मुख्यमंत्री जी? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की थी। तो जो ठोस मुद्दे जनहित के लिए हैं उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। हारने के बाद दिखावा किया जा रहा है काम धाम का। काम होना नहीं, काम सिर्फ एक उद्योगपति के लिए होता है, वो आप जानते हैं। मुख्यमंत्री लाख कोशिश कर लें, वो लाख अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएं, अब वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे तमाम कारण हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो बेरोजगारी के मोर्चे पर हो, महंगाई के मोर्चे पर हो, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, चिकित्सा व्यवस्था के मोर्चे पर हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 365 दिन 24x7 काम करने वाली सरकार है। लगातार प्रदेश का विकास हो, बुनियादी सुविधाएं समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, कानून का शासन स्थापित हो, माफियाओं पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई हो। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को सबको संदेश दिया है। 7 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है और ये विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चले, इसके लिए सबको सक्रियता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जनता से संवाद कायम हो, इस पर भी योगी जी ने बल दिया है। तो देखिए, जो परिवार आईडी जारी करने के लिए कहा गया है, परिवार आईडी से परिवारों को जोड़ने के लिए कहा गया है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है ये तो अलग बात है, लेकिन उसके इतर बात ये भी है, ये भी चर्चा का विषय हो चला है कि क्या वाकई जो परेशानी या जो प्रदर्शन बीजेपी को हासिल हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे सबक लेते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि बाकी जो 25 करोड़ की आबादी है उसे सीधे तौर पर जनता योजनाओं से जोड़कर खुद का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बना सके। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ और उनसे भी आगे इससे समझने की कोशिश होगी कि वो इसे कैसे देखते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से।
माफ कीजिए, पल्लवी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत करती हूँ पल्लवी जी। हेमंत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत करती हूँ। अजीत यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत सर आपका भी स्वागत। और सुजीत सर आपसे ही जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो कोशिश हो रही है सरकार की परिवार ID से लोगों को जोड़ना, जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए उन्हें फायदा मिलता है, नहीं जुड़े हुए हैं वो परिवार ID में मेंशन नहीं होते, परिवार ID बनाने की बात की जा रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्यों जरूरत आन पड़ी है इसकी, या जिन्हें फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें फायदा देने की नियत है? पल्लवी जी, ये कोई पहला मामला ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले काफी पहले से इस पर काम हो रहा है और भारत सरकार के स्तर पर जो गैस की सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी में पहले BCT से सब्सिडी दी जाती थी, बैंक कैश ट्रांसफर कंप्लायंस, उसको ACTC से किया गया। आधार बैंक ट्रांसफर कंप्लायंस, तो उसको ACTC इसीलिए किया गया कि सब कुछ आधार के नीचे लाया जा रहा है। ये जो फैमिली ID बनाई जा रही है सरकार की, ये पुरानी परियोजना है और इस पुरानी परियोजना को कंप्लायंस उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है, ये अलग विषय है, लेकिन भारत सरकार पर इसकी शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। और खास करके गैस उपभोक्ताओं के साथ ये BCTC से ACTC का काम काफी पहले से चल रहा है। तो सरकार की मंशा यह है कि सब कुछ एक छत के नीचे एक परिवार को लाया जाए और एक कार्ड से एक पहचान से सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। तो उसी का कंप्लायंस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 360 करोड़ परिवार जिनको खाद्य सुरक्षा की जो है फायदा मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी भी नहीं मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस ID के माध्यम से उन परिवारों को जोड़ा जाएगा, उन नंबर्स भी जुटाने की बात भी कही जा रही है, उन परिवारों को जोड़ा जाएगा जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या ये मानते हैं कि जो लाभार्थी वर्ग है उसे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि लाभार्थी वोटर शब्द भी हमने चुनावी समय पर सुना था। सुजीत जी देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो परिवार विभाजित हुए हैं और विभाजित होकर के सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। निश्चित रूप से एक नई ऐसी स्थिति सामने आएगी जिसमें बहुत से लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें एक चिंता का विषय यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत से बांग्लादेशी भी हैं, कहीं वो भी इसका लाभ पा करके उत्तर प्रदेश के नागरिक न हो जाए, यह भी एक देखने का विषय होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी आपका क्या सोचना है? कोशिश ये जो की जा रही है अभी परिवार ID जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और अब ये है तो पुराना ही, लेकिन इसे दोबारा से कहा जा रहा है कि बाकी जो छूटे हुए हैं उन्हें भी जोड़ा जाए। 360 करोड़ परिवार जिन्हें खाद्यान्न मिल रहा है, लेकिन 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो मुफ्त खाद्यान्न ले रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो छूट गए हैं, वंचित हैं। अजीत जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजीत जी को आवाज नहीं मिल रही। हेमंत जी यही सवाल आपसे, क्या सोच रहे हैं आप? सरकार की जो कोशिश है परिवार ID, इसे किस तरह से आकलन कर रहे हैं? आपका क्या इस पर सोचना है? मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट विचार है जी। केंद्र सरकार की 2014 के बाद से लेकर के 2024 तक और उत्तर प्रदेश सरकार का 7 साल का कार्यकाल, केवल लोगों को लाइन में लगा दीजिए, लोगों को व्यस्त रखिए कि वो जो जनता के मूलभूत सुविधाओं की चीजें हैं उन पर अपना ध्यान ना लगा पाए। अभी थोड़े दिन पहले सहारा इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खेला गया, सभी जिलों में फॉर्म भरवाए गए कि साहब सहारा इंडिया का पैसा मिल जाएगा, सहारा इंडिया का पैसा मिल जाएगा। पूरा चुनाव निपट गया, सहारा इंडिया का 1 रुपया किसी के खाते में कभी नहीं पहुंचा। इससे पहले अब मैं आपको बात बताता हूं कि देखिए, आधार कार्ड का विरोध करने वाले आज आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, यह भी बड़ी बात है। जब कभी सत्ता के विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय मोदी जी, तो आधार के लिए बड़ा विरोध करते थे। आज आधार ही सबसे ज्यादा लाभान्वित चीज हो गई। मेरा केवल इतना कहना है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको ध्यान दें, उससे तो कुछ भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो पाएगा। आप सोचिए कि इस तरीके से लाइन में लगा करके आप कर लेंगे, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि 360 करोड़ की बात आ रही है, उसमें 15 करोड़ लोगों को आज भी राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, आप ही के द्वारा कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 साल की सरकार में इन 15 करोड़ लोगों के लिए जो राशन की उपलब्धता केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून बना करके दी गई थी, वो आज तक क्रियान्वयन नहीं कर पाए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार हैं? जो अपात्र लोगों को सेवाएं मिली, उसके लिए सरकार के नीचे बैठे हुए कर्मचारी
सरकार के अंकुश न लगाने के कारण अगर वो लाभान्वित नहीं हो पाए और गलत लोग लाभान्वित हो गए तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। 7 साल की सरकार में उन्होंने किया क्या? आज वो फिर वो लाइन में लगा करके कि साहब अपना फैमिली आईडी, अरे परिवार न्यायालय परिवार रजिस्टर की नकल तो पहले ब्लॉकों पे भी होती थी साहब, आज भी होती है, तो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, बट डेटा है, तो कोई नई चीज थोड़ी ना है। केवल और केवल सरकार का कार्य केवल इतना रह गया है कि लोगों को भ्रमित करते रहो, लाइन में लगाते रहो। आपका कहना है इस आईडी को बनाने के पीछे मकसद है फिर से लाइन में लगो? बिल्कुल लाइन में लगने की बात है, ठीक, बिल्कुल लाइन में लगना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अभी सारा इंडिया का जो आपको बताया, बिल्कुल अभी अरे लाखों लोगों की संख्या में लोग जो है वो कलेक्ट्रेट कैंपस में जाकर के और अपने फार्म जमा कर रहे थे। उनके फार्म क्या हुए, जमा हुए नहीं हुए, लोगों ने 500-500 रुपए दे करके फार्म भरवा करके जमा किए, उसके पास से पैसे चले गए और आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला। सरकार की जो सोच है वो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। अगर स्पष्ट नीति से कार्य करेंगे तो लगातार कार्य करते रहे तो उससे कुछ जनता का भला हो पाएगा, लेकिन अगर अंतर मन में कुछ और बाह्य मन में कुछ और तो कभी जनता का फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी अजीत जी, क्या सोच रहे हैं आप इस परिवार आईडी जिसको लेकर हेमंत जी का कहना है कि फिर से लाइन में लगाने की कोशिश है और बीजेपी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये हेमंत जी कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशों के पीछे किसी तरह का कोई घोटाला भ्रष्टाचार ना हो या अपात्र कोई ना जुड़ जाए, ये भी सरकार के अपने प्रयास हैं। अजीत जी, एक भी योजना इनकी बता दीजिए कि जिसमें घोटाला न हुआ हो। अगर सरकार बदली होती तो सारे के सारे घोटाले खुल के चले जाते। आप बताइए कि नोटबंदी किया गया, लोगों को लाइनों में लगा दिया गया और कितने परिवार के लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए। उस नोटबंदी का कोई फायदा दिखा आज तक? 2000 की नोट चलाई गई, तब मीडिया में लोग कहते थे कि 2000 की नोट में ये चिप है, पकड़ लिया जाएगा, कोई जो है उसमें चोरी नहीं कर सकता, कोई पैसे को दबा के नहीं रख सकता, ऐसा चिप है। नहीं तो एक जिक्र आप लोग भी तो कर रहे हैं कि अब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो फिर लाइनों में लगने की आवश्यकता क्या होगी? ऑनलाइन तो जनधन खाता भी हुआ है, क्या लाभ हुआ? 60 लाख लोग से ऊपर लोगों का ऑनलाइन खाता जनधन का खुला, तो क्या देश से गरीबी खत्म हो गई? क्या इस देश में कैसे लोग बोल देते हैं, सोचते हैं, ये कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को जो है खिला रहे हैं बैठा करके मुफ्त में अनाज, और बोलते हैं कि 25 करोड़ लोग, आंकड़ा निकलवा देते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। उस 81 करोड़ में से 25 करोड़ को ये घटाते भी नहीं है कि कुछ गरीबी कम हुई, बल्कि बढ़ती जाती है। तो ये आप बताएं, हम कह रहे थे कि नोटबंदी में लाइन में लगे तो क्या कोई फायदा हुआ? जनधन खाता खुला तो क्या लोगों का कोई फायदा हुआ? नमामि गंगे की योजना, इतनी बड़ी योजना आई थी। उमा भारती जी, मैं बराबर बोलता हूं कि उमा भारती जी ने बयान दिया था बकायदा कि अगर हम गंगा जी को साफ नहीं कर लेंगे तो हम गंगा जी में कूद करके अपनी जान दे देंगे। गंगा जी में कूद कर आज तक उन्होंने जान नहीं दिया और गंगा जी न साफ हुई। गंगा जी की वो स्थिति है जो रिपोर्ट आ रही है एनजीटी की, तो आज गंगा इतनी मैली हो चुकी है कि वो राम भरोसे ही है कि साफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और हमेशा गंगा पुत्र हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं बनारस में कि गंगा मैया ने, पहले बोलते थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, अब कहते हैं मुझे कि गंगा मैया ने गोद ले लिया मुझे शायद, तो जा करके गंगा जी के किनारे आरती करते हैं। हम कहते हैं कि एक ही योजना ये ढंग से गंगा जी को ही साफ करने का काम कर लें, नदियों का साफ करने का काम कर लें, तो इनका जो है जीवन सफल हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के रूप में। सर वैसे तो सुजीत जी, ठीक है सुजीत जी, राशन कार्ड भी एक तरह का फैमिली आईडी है जिसमें तमाम परिवार के लोगों के नाम होते हैं और सारी जानकारी भी उसमें होती है। फिर ये एक परिवार एक पहचान और फिर उसमें सभी को जोड़ना, राशन कार्ड है, पासबुक है। हाँ ठीक है ठीक है सुजीत जी, ये जो कोशिशें हैं इससे हासिल क्या होगा? ये तो पहले भी हो रहा था और जो पात्र हैं जिनको जरूरत है वो राशन कार्ड बनवा भी रहे थे और ये कोई लीगल तरीके से बन नहीं रहा था। जो पात्र हैं उनके राशन कार्ड बन रहे थे उसी कलर से, उसी तरीके से बन रहे थे। सुजीत जी, वरुण जी अनम्यूट करिए। सुजीत जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, सुजीत जी को आवाज नहीं मिल रही है। बीजेपी से हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी जुड़ गए हैं। चौबे जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है पारुल जी सुजीत जी, आप अपनी बात रख लीजिए। आपका प्रश्न म्यूट हो गया था। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि पहले से ही जब राशन कार्ड जैसी व्यवस्था है, वो भी तो एक तरह की परिवार आईडी है, उस पर भी तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लेकिन उसके बाद अभी एक परिवार एक पहचान को लेकर जो ये परिवार आईडी बनाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे क्या नए सिरे से लोगों के कागजात लिए जाएंगे, नए सिरे से लोगों का पूरा बही खाता टटोला जाएगा? क्या आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको भारत सरकार की एक बहुत पुरानी मंशा रही है कि सब कुछ एक छत के नीचे रखना, एक कार्ड के नीचे रखना। तो कहीं ना कहीं से अचानक जो ये कोई अचानक विषय नहीं है, ये लंबे समय से चल रही प्रक्रिया है। और उत्तर प्रदेश में लगभग लाइन में तो सभी बहुत पहले से ही रखते चले आ रहे होंगे। पौने दो करोड़ एलपीजी उपभोक्ता है, उनके साथ ये बीसीटीसी से एसीटीसी हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से 15 करोड़ लोग जो इसमें लाइन लगाएंगे, 3.5 करोड़ परिवार, 3.25 करोड़ परिवार जो है, तो एक अव्यवस्था तो अचानक जरूर फैलेगी और बहुत तेजी से लोग जो है लाइन लगाएंगे क्यों? लेकिन सरकार तो कह रही है कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, सारे दस्तावेज आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए, घर पे इंटरनेट का उपयोग कीजिए या फिर। पारुल जी, मैं इस चीज को बहुत बेहतर इस नाते से नहीं मानता कि एक परिवार के नीचे ला करके भ्रष्टाचार खत्म के। भ्रष्टाचार तो अब रहा ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो नीतिगत भ्रष्टाचार ने अब स्थान ले लिया है। तो जहां नीतिगत भ्रष्टाचार की स्थितियां आ गई हैं, वहां इस भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। इससे निश्चित रूप से जनता जो है वो कहीं ना कहीं से परेशान होगी। चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए, चंद्रमोहन चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि लाइनों में लगना पड़ेगा। इस तरह की आईडी बनाने से आप सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं, आपके मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। और इस तरह की आईडी बनाने का मकसद क्या है, जब पहले से इस तरह की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है, परिवार आईडी? नहीं, देखिए, विपक्ष जो है ये काम आपने देखा होगा, चाहे 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हो अथवा देश में 2014 के बाद, एक भी कोई काम इन्होंने, किसी भी काम की प्रशंसा इन्होंने नहीं की। इस प्रकार का विश्व भारत में ऐसा विपक्ष मिला है जिसको एक काम भी सही नहीं लगा। एक काम इनके मुंह से अगर प्रशंसा निकली हो कि ये प्रशंसा करे, काम भी तो प्रशंसा वाला जो काम है अपना जो वो अभी जुड़े हैं सर, बोल लेने दीजिए प्लीज। बस अब बीच में रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल राहुल जी मत बन जाइए कि ऐसे ही बिना मतलब का अपनी बात रखिए। चंद्रमोहन जी, यहाँ मत जाइए जी। नीट की परीक्षा का विरोध करना बिना मतलब का लगता है। हेमंत जी प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए। अभी जुड़े हैं वो, अरे रुक जाइए। इन्होंने सारी योजनाओं का जो है विरोध किया, जबकि हमारी जो भी योजनाएं आई हैं, सारी योजनाएं जनता के हितों के लिए है, जनता से जुड़ी हुई है, एक पूरे परिवार से जुड़ी हुई है, वो एक समाज से जुड़ी हुई है। कोई भी हमारी योजना इस प्रकार की नहीं है जिससे कि जो है लोगों को नुकसान हो। आप जो हमारा सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, ये उसी नारे के आधार पर है। इसमें कौन सी लाइन लगाने वाली बात है? ऐसा क्यों? देश की जनता क्या अपनी जो समस्याओं की लाइन में पहली बार लग रही? क्या अस्पतालों में लाइन में लगती पहले से ही है? पहले से ही राशन कार्ड के लिए लाइन में राशन के लिए लगाई करती थी। और कहीं उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए, उसकी पहचान के लिए यदि कोई योजना आती है तो उस योजना को इस प्रकार विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। बिना जाने, बिना समझे, बिना उस विषय पर समझे इस प्रकार का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सीएम साहब ने कहा हर वंचित गरीब को फायदा मिल सकेगा परिवार आईडी से। योजनाओं का सीधा लाभ, ईज ऑफ लिविंग, गुड गवर्नेंस का आधार बनेगा परिवार आईडी। ये अब तक 7-8 सालों में नहीं हो रहा था सर? नहीं, देखिए, जब आदमी सत्ता में रहता है और जो जब काम करता है तो कितनी भी बातों का, कितनी जातों का इस प्रकार का आता है, ये चीज होना चाहिए। लोग सुझाव देते हैं, लोगों का सुझाव आता है, अधिकारी भी इस बात को कहते हैं और भी लोगों का सुझाव आता है। और जब सुझाव सबका आता है तो इस प्रकार की योजनाएं जो है धरातल पर उतारने अधिकारियों की सख्ती से बैठक लिए कहा जा रहा है कि ये बताने की कोशिश है, जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की काम में जुट गई है सरकार। नहीं, बिल्कुल, देखिए, काम में जुटी सरकार हमारी पहले ही से ही है। 2017 से ही उत्तर प्रदेश की सरकार दिन रात लगातार काम कर रही है, जनता से जुड़ने की कोशिश, लोकसभा से सबक लेकर। नहीं, देखिए, अभी लोकसभा चुनाव था,
आप जानती हैं कि इस चुनाव में कई योजनाएं, जनता का कनेक्शन टूटा, दोबारा जोड़ रहे हैं। नहीं, जनता से कनेक्शन देखिए नहीं टूटा है पारुल जी। आज आपको सच बता रहे हैं, जनता कभी हमसे नहीं कटी। हाँ, इन लोगों ने कुछ समय के लिए बबूल के पेड़ पर आम का पेड़ उगा लिया, कुछ समय के लिए काट की हांडी इन्होंने बैठा दिया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल जी तो आज ही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं सरकार, कोलैप्स हो जाएगी। अरे ये कुछ भी बोले, ये बोलने का काम, इनको ये नहीं सोच रहे हैं ठीक है कि 90 के दशक में, 90 के बाद इन लोग के पास कभी भी बहुमत नहीं आ पाई है, कभी भी इनके पास बहुमत नहीं आई। और आज भी बहुत खुश हो रहे हैं, तीसरी बार में इन लोगों को जो 99 सीटें मिली हैं, आज भी ये पूरा नहीं मिला है। आज भी पूरा विपक्ष मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों से अधिक है। आज ठीक है, अब पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं, रुक जाइए। 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा हेमंत जी। अजीत जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। आप बोल लीजिए। अजीत जी बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये सतयुग के हरिश्चंद्र की आत्मा बीजेपी के लोगों के अंदर घुस गई है क्या? प्रधानमंत्री जी का अभी एक आंकड़ा आया है, आप भी देख लीजिएगा, झूठ का, कि पूरे देश के प्रधानमंत्री मिल करके और राष्ट्रपति जितना झूठ नहीं बोले होंगे। ये ट्रम्प के बाद भी ऊपर निकल गए, पहले प्रधानमंत्री हो गए झूठ बोलने में। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप बताइए। मैंने कहा कि जनधन खाता खोला गया, क्या उससे लोग नहीं जुड़े? गैस सिलेंडर लोगों को मिलता है, उसका भी कार्ड होता, उससे नहीं जुड़े? ठीक है, रिपीट कर रहे हैं अभी, इससे पहले भी यही बात आपने कही थी हेमंत जी। नहीं, पासबुक बैंक का है, लोग उससे नहीं जुड़े। ठीक है, जनधन खाते का जिक्र इसके पहले वाले सवाल पर भी आपने किया। रुक जाइए, एक ही तरीका है कि लोगों को हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि परीक्षाएं की जाती हैं, 60 लाख पुलिस भर्ती में समय थोड़ा कम है मेरे पास। हेमंत जी बोलना शुरू कीजिए, वरना मुझे इजाजत है। ठीक है, हेमंत जी बोलना शुरू कीजिए। 30 सेकंड सर। मैं केवल 2 बातें कहूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो मैं पहले कह चुका था कि शायद भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो है वो बाद में आए, हमारी बात नहीं सुन पाए होंगे। 15 करोड़ अपात्र लोगों को अगर कहीं पे कोई राशन की जो है उनको सुविधा मिल रही थी, तो ये किसकी गलती थी? सरकार की गलती थी या सबऑर्डिनेट कर्मचारियों की गलती थी? ये आप उसको देखना पड़ेगा। मैं 2 बात, एक चीज और कहूंगा। देखिए, एमएसपी की गारंटी देने की बात, आज एमएसपी दे रहे हैं, आपने घोषणा पत्र में क्या कहा था? आज आप धान की एमएसपी आप क्या दे रहे हैं? ठीक है, सुजीत जी 30 सेकंड में बात रखिए। खड़ी हुई है, जनता ने आप नकारा है केवल इसीलिए कि आपने 2014 से लेकर के और 24 तक झूठ बोल के सत्ता आपने पाई। जी पारुल जी, ये व्यवस्था का आधुनिकीकरण है और कुछ नहीं है। ये व्यवस्था पहले वो बैंक से था, अब उसको आधार से लिंक किया गया। मॉडर्नाइजेशन की तरफ चंद्रमोहन जी ले आए हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटा सा जवाब, कोई नई बात नहीं है। छोटा सा जवाब चंद्रमोहन जी। नहीं, ये तो कहेंगे ही। आप ये शायद भूल गए हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 वर्षों में मूल्य लागत का, यानी कि जो भी जैसे धान था 1300 कुछ था, आपके घोषणा पत्र में क्या था? जस्ट दुगना, गेहूं दुगना या नहीं था? सुनिए, 170 रुपया बढ़ा करके आप 2.5 गुना तीर मार दिया। अरे गन्ने का रेट कितनी बार बढ़ा? परिवार आईडी से जनता को कितना आने वाले समय पर लाभ होगा और कितने लोग लाभान्वित होंगे, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां पर चर्चा हुई परिवार आईडी से लोगों को जोड़ने की। इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस का फायदा मिलेगा, तमाम जो गरीब हैं उनको योजनाओं का फायदा मिल सकेगा, तमाम प्रयास। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि दोबारा से लाइन में लगा देंगे ये परिवार आईडी बनाने के लिए सत्ता पक्ष के लोग। और विपक्ष का ये भी आरोप है कि पहले से ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो ये नई कोशिश क्या, इसे मॉडर्नाइजेशन का नाम भी दिया जा रहा है कि सारी चीजें वही हैं लेकिन कुछ नए तरीके से दोबारा किया जा रहा है। बहरहाल जनता से जुड़ने का जो बीजेपी का प्रयास है कितना फायदेमंद साबित होता है, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।